अक्सनामा के साथ मैं हूँ शाइस्ता यास्मीन। सबसे पहले एक अहम इत्तला। अक्सनामा की हर खबर खवातीन की नज़र से पेश की गई है। ये खालिसतन तंज़ व मज़ाह पर मबनी है और इससे किसी शख्स, इदारे या नज़रियात की दिलाजारी कतन मकसूद नहीं। अब पेश हैं आज की अहम खबरें। बीवियों का हुआ नया इत्तेहाद। शोहरों को कोरोना वायरस की वैक्सीन ना लगवाने पर घरों से बेदखली का सामना। लाहौर के चिड़ियाघर के भेड़िए सरापा एहतजाज, कहते हैं कि मर्दों को हमसे तशबीह देना हमारी जिल्लत है। सिन्फ के कॉलम में हुआ रोबोट का इजाफा। स्कूलों में इस्लामी तालीमात का लड़कों और लड़कियों पे यकसा इतलाक। और अब खबरों की तफसील। ज़राए के मुताबिक शहर के बेशतर इलाकों में मर्द हजरात कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाने से इनकारी हैं। उनका ख्याल है कि ये वैक्सीन उनमें मर्दाना कमजोरी का बायस बन सकती है। कुछ हजरात ने तो ये भी दावा किया है कि ये वैक्सीन एक यहूदी साजिश है जो मुसलमानों की नस्लें तबाह करने और उनकी आबादी को कम करने के लिए बनाई गई है। मजीद ये कि मर्द हजरात का मानना है कि अगर उन्होंने ये वैक्सीन लगवा ली तो बज़रिया खून उनमें ट्रैकर लगा दिया जाएगा जिससे गूगल उनकी हरकत को 24 घंटे मॉनिटर कर सकेगा। अलबत्ता मर्दों की इस हटदर्मी से परेशान हाल अहले खाना ने उनकी इस रविश के खिलाफ बगावत का अलम बुलंद कर दिया है, जिसके नतीजे में आज इस्लामाबाद में खवातीन की इत्तेहादी तंजीम तश्कील दी गई। इजलास में ऑल पाकिस्तान अम्मा फेडरेशन और बहन चारा फाउंडेशन ने भी शिरकत की और बीवी इत्तेहाद को भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। इस तहरीक के पहले मरहले में मर्द हजरात धुले और इस्त्री शुदा कपड़े, बैठे बिठाए चाय और ठंडे पानी और बेजा लाड प्यार से महरूम कर दिए जाएंगे। इसके बाद भी वैक्सीन ना लगवाने की सूरत में घर पर पके हुए गर्मा गर्म मज़ेदार खानों से भी हाथ धोना पड़ेगा। तंजीम की तर्जुमान का कहना है कि प्यार से ना समझाने बुझाने पर मामला हल ना हुआ तो हमें जूतियां और हैंगर भी चलाने आते हैं। उनका कहना था कि औरतों को अपने बच्चों की हिफाजत के लिए जारहाना इक़दामात उठाने से भी कोई आर नहीं है। आखिरी हरबे के तौर पर खवातीन अपने शोहरों को धक्के, ठुड्डे, बर्तन, डंडे और जो कुछ भी हाथ लगा सबका सही इस्तेमाल करके घर से निकाल बाहर करेंगी। जिन अफराद को गूगल की ट्रैकिंग की फिक्र है वो सबसे पहले समझ लें कि बीवी ही गूगल है, वो शरीके हयात भी है और आपकी रग रग से वाकिफ भी। गूगल तो सिर्फ साइन आउट कराता है, बेगमात दुनिया से फारिग करा देंगी। लाहौर के चिड़ियाघर के भेड़िए सरापा एहतजाज, कहते हैं कि मर्दों को हमसे तशबीह देना हमारी जिल्लत है। लाहौर के चिड़ियाघर के भेड़ियों ने आज गवर्नर हाउस के सामने भरपूर एहतजाज किया और कहा कि भेड़ियों का इस्तेहकाक मजरू करने पर अशरफुल मखलूकात दूसरे जानवरों से माफ़ी मांगे। अगर मर्दों को भेड़िया बनाना ही है तो उन्हें चिड़ियाघर में कैद कर दिया जाए और भेड़ियों को जंगल भेज दिया जाए। इस अमल से न सिर्फ मुल्क की खवातीन में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बढ़ेगा बल्कि जिस तरह मर्द बसों में घुसकर औरतों को घूरते और छेड़ते हैं उसी तरह पिंजरों में बंद मर्दों को भी घूरा और छेड़ा जाएगा। नई नस्ल को ये बताया जाएगा कि इंसानों के इस रवैये की जगह किसी मुहज़्ज़ब माशरे या जंगल में नहीं है। भेड़ियों के लीडर ने अपने खिताब में कहा कि जब से कुछ ड्रामा नवीस और ग्लूकार हजरात ने टीवी पर अपने ख्यालात का खुलकर इजहार करना शुरू किया है तो आम आवाम ने उन्हें भी भेड़िए का लक़ब दे दिया है, जिसके नतीजे में बहुत से भेड़िए सख्त जहनी तनाव का शिकार हैं कि बाखुदा हम इतने बुरे तो नहीं। दूसरे भेड़ियों को खिराजी तहसीन पेश करते हुए उन्होंने कहा कि अल्लाह के फजल से भेड़ियों में इंसानी मर्दानगी से जुड़ी हुई गलाज़तें ना पहले कभी थीं और ना आज हैं। सिन्फ के कॉलम में हुआ रोबोट का इजाफा। तमाम ऐसे मर्द जो जिनसी हवस पर काबू रख सकते हों उन्हें तरगीब दी जाती है कि वो अपने आप को रोबोट के तौर पर रजिस्टर करें। ऐसी बहुत सी नौकरियां हैं जहां शुरफा की ज़रूरत है। आला हुकाम के हुक्म पर मुतलका महकमे ने आज से मर्दों का रोबोट के तौर पर इंदराज शुरू कर दिया है। तमाम शुरफा से गुजारिश की जाती है कि वतन अजीज़ में जिनसी तशद्दुद से पाक माशरा बनाने के लिए अपना इंदराज
रोबोट के तौर पर कराएं। गवर्नमेंट की इस स्कीम के तहत जो अफराद जिनसी तशद्दुद नहीं करते और जिनका इंदराज रोबोट हो चुका है, उन्हें सरकारी तौर पर गुड बॉय का लक़ब अता किया जाएगा, जबकि जो हजरात दूसरे मर्दों में जिनसी तशद्दुद से पाक माशरे की तलकीन करेंगे, उन्हें गुडेस्ट बॉय का लक़ब दिया जाएगा। समाज में उन अफराद का रुतबा टाइगर से बढ़कर होगा, उनको अदम जिनसी तशद्दुद का प्रचार करने पर रोज शाबाश मिलेगी कि शुक्र है इंसानियत के कम से कम पैमाने पर पूरा उतरे। महकमे के तर्जुमान का कहना था कि बहुत सी ऐसी नौकरियां अभी खाली पड़ी हैं कि वहां शुरफा की तलाश है। इसमें मेडिकल के अक्सर शोबे, बैंकर, मीडिया और तालीम शामिल हैं। जैसे ही रोबोट मिलना शुरू हो जाएंगे, वैसे ही अवाम की खिदमत बेहतर बनाई जाएगी। इस्लामी अक़दार के मुहाफ़िज़ इदारे ने मुल्क भर के तमाम तालीमी इदारों में रोबोट असातिज़ा की तैनाती की मंजूरी दे दी है। वज़ीर तालीम का इज़हार तशक्कुर, तजवीज़ करदा नए कॉलम का सबसे ज़्यादा फ़ायदा मदरसों को होगा। इस्लाम की तहफ़्फ़ुज़ाती इदारे के सरबराह का कहना था कि मज़हब और मर्द में तफरीक रखी जाए और मर्दों के तोड़ मड़ोड़ कर पेश की जाने वाली दलीलों को मजहबी दलील ना समझा जाए। मदरसों की रेप्यूटेशन सही करने के लिए ज़रूरी है कि हर मदरसे में रोबोट का तआयुन किया जाए। दूसरी जानिब प्राइवेट स्कूल की एसोसिएशन ने भी बढ़ते हुए केसों की वजह से रोबोट की मंजूरी दे दी है। उनका कहना था कि कौम की नई नस्ल बचाने के लिए वो कोई हद पार करने के लिए तैयार हैं और रोबोट की तैनाती इसकी जानिब पहला कदम। प्राइमरी स्कूलों के मुंतज़मीन के नोटिस में ये अहम मसला लाया गया है कि इस्लामी लिबास का इतलाक सिर्फ लड़कियों को दुपट्टा और स्कार्फ पहनाने पर नहीं होना चाहिए, बल्कि लड़कों के लिए भी टखनों से ऊंची शलवार और नमाज की टोपी चाहिए। दीनी और नजरियाती तालीम के लिए कमसिन बच्चियों को प्राइमरी स्कूल के यूनिफॉर्म में सर ढकने का पाबंद किया जाता है। ये रिवाज गवर्नमेंट स्कूल्स में आम है। ये सिलसिला एक तवील वक्त से चला आ रहा है। क्या बच्चियां सर ढकना चाहती हैं या नहीं, ये सवाल पूछना ज़रूरी नहीं, और पूछा भी क्यों जाए, क्योंकि कभी गाय बकरियों से पूछा गया है कि क्या उन्हें घास खाना पसंद है। लेकिन अब बराबरी का दौर है। अगर लड़कियों को फरसूदा रिवायात से छुटकारा दिलवाना यकीनी नहीं बनाया जा सकता, तो इस बात को यकीनी बनाया जा सकता है कि लड़कों की आज़ादी और तरक्की की गाड़ी का रुख मोड़ दिया जाए। अब लड़कों को भी नमाज वाली टोपी और टखनों से ऊंची शलवार पहनने का पाबंद किया जाए। गवर्नमेंट स्कूल इंतजामिया ने फैसला किया है कि अब पतलून को लड़कों के यूनिफॉर्म से खारिज कर दिया जाएगा। मगरबी लिबास हमारी रवायत से मुनहरिफ है। चूंकि मगरबी अक़दार नौजवान नस्ल में बहुत हद तक सरायत कर चुके हैं, तो शलवार कमीज को राइज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। खास तौर पर टखनों से ऊंची शलवार और नमाज की टोपी को लाजमी करार देना एक बहुत बड़ा मसला बन सकता है। इस बात की पेश नज़र अब रोज असम्बली से पहले इंच टेप लेकर शलवार के पांचे नापे जाएंगे, जिनका 4 इंच ऊपर टखनों से कम अज कम होना लाजिम है। बसूरत दीगर तालिब इल्म को कड़ी सजा दी जाएगी और जुर्माना आयद किया जाएगा। मुतअद्दिद वालिदैन ने इस नए असूल पर एहतजाज किया है। स्कूल इंतजामिया का कहना है कि जब गर्मी सर्दी में आपकी बच्चियां दुपट्टा सर पर कस कर घर से निकलती थीं तो आपको कोई एतराज ना हुआ, मगर जब ये बात आपके बेटों पर आई तो आपको आज़ादी राय और बच्चों की मर्जी जैसे खराफात सूझ रहे हैं। जब हम बच्चियों को 7 पर्दों में डरा धमकाकर बड़ा करते हैं और वो जवान होकर माशरे का हिस्सा बनने में मुश्किल महसूस करती हैं, तो आपके यही लड़के उनको आउटडेटेड और दकियानूसी कहकर शरीक हयात बनाने से इनकार कर देते हैं। वालिदैन की भलाई इसी में है कि लड़के हों या लड़कियां, दोनों को मसावी अक़दार के साथ बड़ा किया जा सके ताकि आगे चलकर आसानी हो। आज की खबरें यहीं तक। याद रहे कि अक्सनामा की हर खबर ख़वातीन के नज़र से पेश की जाती है, खालिसतन तंज़ो मज़ाक़ पे मबनी है और इससे किसी शख्स, इदारे या नज़रियात की दिलाजारी कतन मकसूद नहीं। इसी के साथ आज का अक्सनामा इख्तिताम को पहुँचा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।